क्या आपको पता है कि पहली रामायण महर्षि वाल्मीकि ने नहीं बल्कि बजरंगबली हनुमान जी ने लिखी थी। कहते हैं जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो वो महादेव के द्वार कैलाश पर्वत पर उन्हें लेख समर्पित करने गए। वहाँ उन्हें हनुमान जी मिले जो अपने प्रभु श्री राम के लिए एक विशाल चट्टान पर अपने नाखून से रामायण लिख रहे थे। इसे आज हम हनुमत रामायण भी कहते हैं। जब वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की रामायण पढ़ी तो वो उदास हो गए। कारण पूछने पर उन्होंने हनुमान जी को बताया कि उन्होंने रामायण लिखने के लिए कई वर्षों की कठिन तपस्या और मेहनत की, पर हनुमान जी की लिखी रामायण के आगे उनके लेख कुछ भी नहीं लगते। तब हनुमान जी ने एक कंधे पर वाल्मीकि जी को उठाया और दूसरे कंधे पर हनुमत रामायण की चट्टान को। फिर उन्होंने अपने लिखी हनुमत रामायण को समुद्र में गिरा दिया। वाल्मीकि जी हनुमान जी को देखकर बोले, आपसे ज्यादा गुणवान और दयालु इस संसार में कोई नहीं है। मैं जब भी अगला जन्म लूंगा तब आपका गुणगान अपने लेख में जरूर करूंगा। कमेंट में सारे हनुमान भक्त जय हनुमान लिखना ना भूलें और ऐसी ही सनातनी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। कीर्तिमुख एक ऐसा असुर जिसका स्थान मंदिरों में भगवान से भी ऊपर है। कहते हैं एक बार असुर राजा जलंधर ने महादेव को चुनौती देने के लिए राहु को आदेश दिया कि वो महादेव के मस्तक में स्थित चंद्र को ग्रास करे। जैसे ही राहु ने चंद्र को ग्रास करने की कोशिश की तब क्रोधित महादेव की तीसरी आंख से एक भयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ। महादेव ने उस राक्षस को राहु को खाने का आदेश दिया। राहु उस राक्षस से भयभीत होकर तुरंत महादेव से क्षमा मांगने लगा और महादेव ने उसे माफ कर दिया। लेकिन तब उस राक्षस ने पूछा, अब मैं क्या करूं? महादेव ने कहा, अपने आप को खा जाओ। राक्षस ने अपने आप को खाना शुरू कर दिया। उसने अपने शरीर का सारा हिस्सा खा लिया, सिर्फ चेहरा और 2 हाथ बचे थे। शिव ने ये देखा और कहा, अरे रुको, तुम तो एक यशस्वी मुख हो, तुम सभी देवताओं से ऊपर हो। अब से तुम मनुष्य की सारी बुरी नियत, लोभ, पाप, इन सब को खाओ। इसीलिए आज भी किसी भारतीय मंदिर में जाओ तो देवताओं के ऊपर इस मुख को देखोगे जिसमें 2 हाथ मुंह के अंदर जा रहे होते हैं। उसे कीर्ति मुख के रूप में जाना जाता है, जो अपने आप को खाने के लिए उत्सुक है। शिव जी की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होता। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक दैत्य था जो दैत्य राज दंभ का पुत्र था। दंभ ने भगवान विष्णु की तपस्या करके अजय पुत्र का वरदान पाया। शंखचूड़ ने भी ब्रह्मा जी की तपस्या करके देवताओं के लिए अजय होने का वरदान मांगा और उन्हें श्री कृष्ण कवच मिला। उसका विवाह तुलसी से हुआ, जिनको गणेश जी ने श्राप दिया था कि एक असुर से उनका विवाह होगा। शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर राज्य कर लिया था। देवता परेशान होकर विष्णु जी के पास गए, लेकिन उन्होंने शिव जी से मदद मांगी। शिव जी ने शंखचूड़ का वध करने का निश्चय किया, पर श्री कृष्ण कवच और तुलसी की पवित्रता धर्म के कारण वध नहीं कर पा रहे थे। तब विष्णु जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ से उसका कवच ले लिया और शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी का शील हरण किया। इसके बाद शिव जी ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। कहते हैं कि उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ, इसीलिए लक्ष्मी और विष्णु को शंख का जल प्रिय है। लेकिन शिव जी ने उसका वध किया था, इसलिए शिव पूजा में शंख का जल निषेध है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। हर हर महादेव।